जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजी पेशेंसिव व्यापम पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए आधुनिक भारत के इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक से लेकर आया गया है दोस्तों। जो टॉपिक है जिसमें कांग्रेस की पूर्व स्थापित जो भारतीय राजनीतिक संस्थाएं थे उनके बारे में है वो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लेकर आया गया है। तो आज़ादी के पूर्व जितने भी जो संगठन थे दोस्तों और संस्थान थे जो कि अपने आज़ादी के लिए योगदान दे रहे थे और संगठनों का स्थापित कर रहे किए हैं, उनके बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। और इसके पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए हैं, तो आप वहां पर से जाकर जुड़ सकते हैं और इसके पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी राष्ट्रवादी नेता एवं उनका संगठन सुमेलित है। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, जो राष्ट्रवादी नेता थे और उनके द्वारा जो स्थापित किए गए संगठन है उसमें से जो सुमेलित है उसको है आपका पहचान है वो करना है। तो पहला में दिया है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसको इंटर बोला जाता है उसकी स्थापना की है बोला गया है। वल्लभ भाई पटेल के द्वारा गुजरात किसान सभा का गठन किया गया है बोला है। और गोपाल कृष्ण गोखले में है वो भारत सेवक समाज है उसके गठन किया गया है बोला। और लाला लाजपत राय के द्वारा हिंदुस्तान समाजवादी पार्टी का गठन किया गया है बोला गया है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा है जो राष्ट्रवादी नेता है और उनके द्वारा जो संगठन है वो सुमेलित है, तो मतलब सही मिलान है वो मैच कर रहा है ना। तो इसको बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा है दोस्तों भारत सेवक समाज की स्थापना है वो और किया गया था, और इस संगठन के वो नेता थे राष्ट्रवादी। और ये क्या थे, जो यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं वो क्या थे, एक राष्ट्रवादी नेता थे। बाकी बाल गंगाधर तिलक इन इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना नहीं किया गया है। वल्लभ भाई पटेल ने गुजराती किसान सम्मेलन नहीं किया गया है। और लाला लाजपत राय के द्वारा हिंदुस्तान समाज पार्टी का गठन है वो नहीं किया गया है। तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इनकी जो स्थापना है वो है 1947 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1947 में है वो हुआ था। और किनके द्वारा किया गया था दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा है वो किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा है वो किया गया था आपका इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। साथ में अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर गुजरात किसान सभा है उसकी स्थापना है वो तो ये क्या था दोस्तों, जो गुजरात किसान सभा है क्या था, दक्षिण पंथी का एक प्रकार का वो संगठन था, है ना। और आपका लाला लाजपत राय के द्वारा है ये वाला दिए गए, इसको है आपको इनके द्वारा है वो ये हिंदुस्तान समाजवादी पार्टी उसका गठन है वो बिल्कुल है वो नहीं किया गया था। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर किसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जनक माना जाता है। तो कौन व्यक्ति है दोस्तों जिसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जनक के रूप में है वो जाना जाता है, लाला लाजपत राय को, रास बिहारी बोस को, बाल गंगाधर तिलक को, या फिर सरदार भगत सिंह को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो कौन सा वाला हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक ही दोस्तों क्या थे, राष्ट्रीय आंदोलन की ओर है वो कदम बढ़ाने वाले पहले व्यक्तित्व थे दोस्तों। और इसके लिए उन्होंने जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको बढ़ाने के लिए वे कई बार भी क्या कर चले गए थे, जेल है वो चले गया था। और इनके द्वारा है जो 1916 में होम रूल आंदोलन है वो लिया गया था। साथ में इनकी जो शुरुआत की है ना, होम रूल आंदोलन की शुरुआत की, उसके बाद क्या किया इन्होंने, राष्ट्रीय स्तर पर पूरे इसका जो होम रूल आंदोलन है उसका विस्तार हो गया था। कब हुआ था, 19 1916 में, है ना। 1916 में इनके द्वारा होम रूल आंदोलन है उसको चलाया गया था और पूरा व्यापक रूप से ये फैल गया था। और इस वजह से इनको क्या कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जनक के रूप में है वो जाना जाता है, किसको, बाल गंगाधर तिलक को। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर सुमेलित करना है, सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है उसको देख लिए। और इसमें क्या है, सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का है वो चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रमुख व्यक्तित्व है उनका नाम दिया गया है और उनके द्वारा जो स्थापित जो संगठन है उनका नाम दिया गया, तो आप उसको है वो सुमेलित करें। गोपाल कृष्ण गोखले दिया है दोस्तों, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, शिव नारायण अग्निहोत्री भारत सेवक समाज, सुरेंद्र नाथ बनर्जी
देव समाज या फिर दयानंद सरस्वती आर्य समाज। तो यहाँ पर जो कूट है उसको आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर कौन कौन है, तो पहला में बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा है दोस्तों आपका भारत सेवक समाज है ना, इनकी स्थापना है वो किया गया था। शिव नारायण अग्निहोत्री की बात किया जाए दोस्तों, तो शिव नारायण जो अग्निहोत्री है वो देव समाज की है वो स्थापना है वो इनके द्वारा किया गया है। तीसरे में बात करते हैं दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, तो उनके द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा है दोस्तों आपका इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है ना, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसकी स्थापना की गई है। और दयानंद सरस्वती के द्वारा दोस्तों आर्य समाज है उनकी स्थापना है वो किया गया है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपके बीच में, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, जस्टिस रनाडे या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है उनके जो संस्थापक के रूप में है वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी है। उनको जाना जाता है जिसको हिंदी में आपका भारत सेवक समाज संगठन के नाम से है वो जाना जाता है ना। इनके द्वारा ही किया गया सर्वेंट्स, जो गोपाल कृष्ण गोखले है दोस्तों उनके द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की है वो स्थापना किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था दोस्तों, इसको पुणे शहर से है इसकी स्थापना है वो किया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वो लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिक बुराइयों के संबंध में जागरूक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए 1838 ईस्वी में स्थापित भारत का प्रथम राजनैतिक संगठन कौन सा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी, बंगला ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सेटलर्स एसोसिएशन या फिर जमींदारी एसोसिएशन। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए तो भारत का जो प्रथम राजनीतिक संगठन था जिनका निर्माण 1838 में हुआ था है ना, उसके संगठन स्थापना की, तो वो कौन सा था? तो वो था दोस्तों आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है, जमींदारी एसोसिएशन है, उनका गठन है 1838 में है वो किया गया था दोस्तों। तो किनके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो यहाँ पर ये द्वारका नाथ है ना, द्वारका नाथ आपका, द्वारका नाथ टैगोर के अथक प्रयास द्वारा जो दोस्तों जो जमींदारी सभा है जिसको लैंड होल्डर सोसाइटी है उसकी स्थापना है वो द्वारका नाथ के द्वारा किया गया था। तो कब किया गया था? 1838 में किया गया था। और यह दोस्तों आपका जो प्रथम राजनीतिक सभा है उनका जो उद्देश्य था वो जमींदारों के हितों का जो संरक्षण करना है वो उनका उद्देश्य है वो रखा गया था। चलिए ये क्वेश्चन है वो समझ आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन को दोस्तों याद रखिए, जो जितने भी परीक्षाएं होती है छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा, चाहे भारत के जितने भी एग्जाम हैं जिसमें आपको पुलिस कांस्टेबल भर्ती हो जाएगा, ये सब चीज़ की एग्जाम एसएससी में क्या हो जाएगा हो जाएगा, उसमें भी इस सबको क्या देता है पूछा जाता है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर जो मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई उनका वर्ष क्या है? 1880 में, 1881 में, 1882 में या फिर 1883 में। तो कौन से वर्ष में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मद्रास महाजन सभा की स्थापना है वो किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है वो दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। 1883 में महाजन सभा की स्थापना है वो किया गया था। और इनके जो संस्थापक थे वो राघवाचार्य थे। कौन थे दोस्तों? राघवाचार्य, राघवाचार्य अय्यर और पी आनंद चार्लू। कौन थे? पी आनंद चार्लू है ना, पी आनंद चार्लू, इनके द्वारा है दोस्तों इसकी स्थापना है वो किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 7वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर नीचे निम्न युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है और अपना उत्तर है वो कुट से बताइए करके बोला। तो यहाँ पर संगठन का नाम दिया गया है ना, उसमें से जो सुमेलित नहीं है उसको आपको है वो बताना है। ये नीचे में कुट दिया है उनके आधार पर है आपको बताते हुए जाना दे। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है वो लंदन में गठन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में, नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन में और इंडियन एसोसिएशन बम्बई में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो सुमेलित नहीं है दोस्तों वो कौन कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ब्रिटिश
इंडिया सोसाइटी है वो लंदन में है दोस्तों, ये है इसका गठन नहीं हुआ था। और साथ में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कलकत्ता में दी गई है, तो ये भी है आपका सुमेलित नहीं है। बाकी आपका नेशनल इंडिया एसोसिएशन है लंदन दिया, इंडिया एसोसिएशन है बम्बई दिया, ये सभी सही है ना। बाकी आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है ना, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है दोस्तों, ये कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। आपका कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन है वो कलकत्ता में हुआ था। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी है कहाँ पर हुआ था? लंदन में है, इसका गठन है वो हुआ था। तो लंदन में ईस्ट इंडिया है दोस्तों, उसको दादा भाई नौरोजी द्वारा इसको गठित है वो किया गया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? द दक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, या फिर द पूना सार्वजनिक सभा? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो पूना है ना, पूना समाज की स्थापना है दोस्तों कब हुआ था? तो 1870 में हुआ था। कब हुआ था? 1870 में होता है। और इनके जो संस्थापक एम जी रनाडे और जी वी जोशी द्वारा है इसकी स्थापना है वो किया गया था। साथ में जो रनाडे है दोस्तों उनके द्वारा 1875 में, है ना, 1875 में ब्रिटिश संसद में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की क्या कहते हैं तो मांग करते हुए दोस्तों हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका है वो प्रस्तुत है वो किया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? दादा भाई नौरोजी को, माइकल मधुसूदन दत्त को, राजा राम मोहन राय को, या फिर विवेकानंद को? तो किनको है दोस्तों यहाँ पर जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की उसकी जो सदस्यता है वो प्रदान किया गया था? तो कहाँ पर? पेरिस, जो कि फ्रांस में है ना। तो वहाँ पर से इसको किसको है दोस्तों सदस्यता है वो मिला था? तो ये दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, माइकल मधुसूदन दत्त है। इनको है दोस्तों पेरिस की जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी है वो उसकी सदस्यता है वो मिला था। और जो कब था? 19वीं सदी में दोस्तों। 19वीं सदी के जो प्रसिद्ध बांग्ला कवि और नाट्यकार के रूप में भी इन्होंने प्रसिद्धि है वो हासिल किया था। किसने? तो माइकल मधुसूदन दत्त ने। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, एवं ह्यूम, या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो भारत संघ है जिसको इंडियन एसोसिएशन है उनके संस्थापक के रूप में दोस्तों आपके नरेंद्र नाथ बनर्जी को है दोस्तों जाना जाता है। इनके द्वारा दोस्तों 26 जुलाई 1876 में दोस्तों, कब था? 26 जुलाई 1876 में, है ना, 26 जुलाई 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से दोस्तों इंडियन एसोसिएशन की स्थापना है वो कहाँ पर किया था? कोलकाता में है वो किया था। और इसका जो उद्देश्य था दोस्तों उसमें शिक्षित प्रथम वर्ग का प्रतिनिधित्व करना और जो सामाजिक कार्यों में उनकी जो दिलचस्पी है उसको पैदा करने के लिए है दोस्तों इसका उद्देश्य है वो रखा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? विपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर एस एन बनर्जी? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका एस एन बनर्जी ही। इनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन है उसका स्थापना है वो किया गया था। हिंदी और इंग्लिश में है दोस्तों दोनों में नाम देंगे तो उसको दोनों में आपको नामों को है वो याद रखना है जिससे आपको कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल ना हो। तो कब हुआ था दोस्तों इंडियन एसोसिएशन की स्थापना? एक बार और बता देता है, 26 जुलाई, है ना, 26 जुलाई 26 जुलाई 1876 को, है ना, 26 जुलाई 1876 को है दोस्तों जो इंडियन एसोसिएशन है उसकी स्थापना है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, या फिर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस कौन सा है दोस्तों जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा है जो संगठन है उसको बनाया गया था? तो यहाँ पर है दोस्तों यह आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसको एसोसिएशन के नाम से जाना था वो है दोस्तों यहाँ पर है इंडियन नेशनल कांग्रेस में है वो विलय हो गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों क्योंकि जो सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों 1883 में, है ना, 1883 में आपका
यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का है वो विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में है वो कर दिया गया था। कब किया गया था? 1883 में ही इनके द्वारा कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित को उसके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो इनका जो समय है दोस्तों, जो स्थापना हुआ है उनका है ना, उसको कौन पहला हुआ है, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है, तीसरे नंबर पर कौन है, इस प्रकार से आपको इसको है वो क्रमवार है उसको बताना है। तो देखिए, बॉम्बे एसोसिएशन दिया है, मद्रास महाजन सभा दिया है, इंडियन एसोसिएशन दिया है, फिर इंडियन लीग दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इसकी जो स्थापना होती है, बात करते हैं बॉम्बे एसोसिएशन। तो इनकी जो स्थापना है वो 1852 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1852 में। और इसके जो संस्थापक थे वो दादा भाई नौरोजी थे। मद्रास महाजन सभा है, इसकी बात करें दोस्तों तो ये हुआ था 1875 में, इसकी स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1800 सॉरी, इंडियन लीग है ना, इंडियन लीग है इसकी है, मद्रास महाजन बोलता हूँ, है ना, इंडियन लीग है, उनकी जो स्थापना है वो 1875 में हुआ था दोस्तों। और शिशिर कुमार घोष द्वारा इसको स्थापित है वो किया गया था। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन है दोस्तों, उसकी बात करते हैं। इंडियन एसोसिएशन है 1876 में हुआ था दोस्तों। आपका कब हुआ था? 1876 में हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और जो मद्रास महाजन सभा है, उनका जो स्थापना है वो 1884 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1884 में हुआ था। और वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चालू के द्वारा है दोस्तों इनकी स्थापना है वो किया गया था। अगर कूट की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन है, उनकी स्थापना हुआ था 1852 में। उसके बाद दोस्तों आपका इंडियन लीग है, उनकी स्थापना हुआ था 1875 में। उसके बाद आपका दोस्तों इंडियन एसोसिएशन है, उनकी स्थापना हुआ था 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। और मद्रास महाजन सभा है, उनकी स्थापना है 1884 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए है करके बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से स्टेटमेंट है दोस्तों दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट है, जुलाई 1952 में जीबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था। दूसरा स्टेटमेंट बोलते हैं दोस्तों, पीसी घोष एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कथन है वो कौन सही है और उसका कारण है उसको बताना है। कथन कारण है वो मैच करता है कि नहीं करता है, इसके बारे में है वो बताया गया है ना, तो इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका क्या है, तो जुलाई 1952 में जीबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन है वो किया है बोलते। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है दोस्तों बिल्कुल गलत है। और दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पीसी घोष और टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े होते। तो ये वाला स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। इस प्रकार से देखिए आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक कथन एक गलत है लेकिन दो बिल्कुल सही है वाला है ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, राधा कांत देव या फिर आनंद मोहन बोस। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, उनके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो राधा कांत देव है दोस्तों, ये प्रथम अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, उनका जो गठन है वो 1851 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1851 में। लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल इंडिया सोसाइटी के विलय के उपरांत ये दोस्तों अस्तित्व में है वो आया था। कब? 1851 में। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? राधा कांत देव है, उसको नियुक्त किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिव सदन की स्थापना किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने, राधा कांत देव ने, बेहराम जी एवं मालाबारी और तुलसी राम के द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, सेवा सदन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बेहराम जी एवं मालाबारी के द्वारा है दोस्तों आपका सेवा सदन की है वो स्थापना है वो किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर है वो पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट दिए गए हैं, नीचे दिए दो कथन दिए गए हैं, जिनको एक को अभिकथन असर्शन और दूसरे को कारण, है ना, कारण कहा गया है, रीजन है उसको बताते हैं। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कौन कौन से कारण है और उसका कथन है क्या है। तो अभिकथन में दिया गया है दोस्तों, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। और कारण है वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना
चाहते थे। तो क्या कथन है दोस्तों, कारण की जो सही कारण है, कथन की सही व्याख्या करते हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ए और बी क्या है आपका, दोनों कथन और कारण क्या है, दोनों है दोस्तों, बिल्कुल सही है। और जो कारण है वो अभिकथन की क्या करता है, सही व्याख्या है वो करता है। क्योंकि जो भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है उसका गठन है वो किया गया था। और इसका जो कारण था वह क्या था, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, अपने ओर आकर्षित करना चाहते थे, और अपने बातों को मनवाने के लिए दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, कंपनी नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, इसके गठन है उनके द्वारा किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। बंग भाषा प्रकाशिक सभा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी या फिर इंडिया लीग। इन संस्थानों की स्थापना वर्ष के सही काल अनुक्रम में कूट से है वो समझाना। तो इनका जो कालक्रम है दोस्तों, उनके आधार पर इसको अरेंज करते हुए आपको बताना है। तो कब किसके है, कब स्थापना हुआ था दोस्तों, तो इसके बारे में देखते हैं। तो बंगाल प्रकाशिक सभा है दोस्तों, इनकी जो स्थापना है वो आपका 1836 में हुआ था दोस्तों, है ना। उसके बाद लैंड होल्डर सोसाइटी है वो 1838 में हुआ था दोस्तों। लैंड होल्डर सोसाइटी है उनकी जो स्थापना है 1838 में हुआ था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इनका जो स्थापना है दोस्तों वो 1843 में होता। कब हुआ था दोस्तों, 1843 में। और इंडिया लीग है दोस्तों, इनकी जो स्थापना है वो 1875 में है वो हुआ था। तो देखिए यहाँ पर सन के आधार पर देखिए, तो सबसे पहले आपका पहला आ जाएगा, उसके बाद लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 आ जाएगा, उसके बाद आपका बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है वो आ जाएगा, फिर इंडिया लीग है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए आपका पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? जोनाथन डंकन, सर विलियम जोन्स, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर विलियम बेंटिक। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एशियाटिक जो सोसाइटी ऑफ बंगाल है उनका जो संस्थापक थे दोस्तों वो कौन थे? तो सर विलियम जोन्स है दोस्तों, इनके संस्थापक थे। विलियम जोन्स ने दोस्तों कब किया था? 1884 में, है ना। 1884 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की है वो स्थापना है दोस्तों किया था। कब किया था? तो 1884 में सन है दोस्तों, उसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित को उसकी स्थापना वर्ष के आधार पर है वो क्रमवार है उसको सजाना है। तो यहाँ पर बॉम्बे एसोसिएशन दिया दोस्तों, मद्रास महाजन सभा दी, इंडियन एसोसिएशन है और इंडियन लीग है वो दिया गया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका आ जाएगा इंडियन एसोसिएशन है, ये पहले आ जाएगा, है ना। उसके बाद आपका इंडियन लीग है वो आ जाएगा, फिर आपका मद्रास महाजन सब है फिर आ जाएगा, उसके बाद बार एसोसिएशन है वो वाला आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।